रोहित प्लीज, रोहित, अशोक, स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। डॉक्टर, तुम इतना तैश में क्यों आ गए? हाँ? मेरी बीवी के साथ तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों? हाँ? Anything I should know? तुम एक शरीफ औरत के साथ पब्लिकली ऐसा तमाशा करोगे तो मैं चुपचाप खड़ा देख तो नहीं सकता ना। तो क्या करोगे? और मारोगे मुझे? और मारोगे? आओ मारो। रोहित! ये मेरी बीवी है, तुम्हारी क्या लगती है? सिमी मेरी दोस्त है। हो। दोस्त है तुम्हारी या प्रेमिका है? क्यों? शट अप रोहित! घटिया बात, अपनी बीवी की इज्जत का कभी ख्याल नहीं है। What sort of a man are you? वो not your kind of man। यही कहना चाहते हो ना तुम? ले जाओ इसे अपने साथ, ले जाओ। तुम्हारे साथ ये ज्यादा खुश रहेगी ना, ले जाओ इसे। अशोक तुम प्लीज यहाँ से जाओ। हमारे पर्सनल मामले में प्लीज इंटरफेयर मत करो, चले जाओ यहाँ से। प्लीज अशोक, प्लीज। Now may I kiss you? मिस्टर कुमार को मेरे गाने बहुत पसंद आए हैं और अमाउंट भी फाइनल हो गया है। अगले हफ्ते मीटिंग है और तुम्हें हमारे साथ चलना है। इसका मतलब उन्हें और गाने चाहिए? उन्हें 4 गाने और चाहिए। चंदन, this means we are on. Yes, we are on. इसका मतलब हमें कोई ना कोई तो मिला जिसे हमारे गाने की क्वालिटी पसंद आई। बिल्कुल। Wow, congratulations both of you. अरे बोथ का क्या मतलब है? तुम हमारे साथ शामिल नहीं हो, यू ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अस, ओके? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही मैं लिखना जानती हूँ, ना ही मैं संगीत समझती हूँ। नो वे, ना। देखो माया, तुम हमारी लीडर हो, यू आर द सोर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ। भाई हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और करेज तुम्ही ने तो इंस्पायर किए हैं। Exactly. वी आर नथिंग विदाउट यू। Oh, I'm terribly honored, sir. Terribly honored. Come on, let's celebrate. Of course. Come on. Let's go. अजय, ये खबर तुमने पहले जेनी को सुनानी थी। उसके घर जाओ and share your happiness with her. Come on. माया, मुझे लगता है कि मेरे सारे सपने अब सच होने वाले हैं, लेकिन ये न्यूज़ मैं जेनी को नहीं, सबसे पहले अपनी माँ को सुनाऊंगा। You know why? Because she deserves this happiness the most. I agree with you. जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें ढेर सारी कामयाबी दे। माँ, ये सब तुम्हारा आशीर्वाद के तो फल है। सिर्फ मेरे आशीर्वाद का नहीं, तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है ये। अगर सच्ची लगन हो और ईमानदारी हो तो उसका सिला जरूर मिलता है। तुम खुश हो ना माँ? तुम जो काम करना चाहते थे भगवान ने उसमें तुम्हें कामयाबी दी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बेटा, ये तुम सेल्स मैनेजर से म्यूजिक की तरफ कैसे चले गए? माँ, तुम तो जानती हो म्यूजिक की तरफ शुरू से मेरा इंटरेस्ट था। ये सेल्समैन वगैरह ये तो बस टाइम पास था और कुछ नहीं। वैसे माँ, मैं तुम्हें कामयाब होने के बाद ही इन्फॉर्म करना चाहता था। लेकिन आइंदा मुझसे झूठ नहीं बोलना। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। तुम जानते हो अजय, अंजलि की शादी हो गई है। क्या? अंजलि की शादी हो गई? और आपने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया? तुमने मुझे कोई नंबर दिया था जहाँ इन्फॉर्म करते। खैर माँ, अच्छा अंजलि कैसी है? वो खुश है ना? और वो लड़का कैसा है? तुम यहाँ आ जाओ, खुद देख लेना। मैं जल्दी ही आऊंगा माँ। अच्छा अशोक भैया कैसे हैं? ठीक है बेटा। बेटा तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और अंजलि के जाने के बाद घर बहुत सूना सूना हो गया है। हाँ माँ, मैं जल्दी आऊंगा। अच्छा सुनो, तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा? तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है माँ, बाय बाय। ये क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं माँ। कुछ तो हुआ है। अशोक, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। किसी से लड़के आए हो क्या? प्लीज माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं क्या बात है जाने मन?
नींद नहीं आ रही है? ओ हाँ हाँ, अपने आशिक की याद आ रही होगी, है ना? तभी हम समझें कि आप हमें अपने करीब क्यों नहीं आने देती, हमारे छूने भर से आपको तकलीफ क्यों होती है? अरे भाई, वाई सिमी, वाई? क्या वो अशोक मुझसे बेहतर लवर है? रोहित, तुम एक बहुत जहरीले इंसान हो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए हो। और हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप इतनी शरीफ औरत नहीं है। अरे भाई, शादी हमसे और सपने आप पराए मर्दों के लेती हैं। वाई? वो अशोक हमसे ज्यादा हैंडसम है इसलिए। हाँ, अशोक तुमसे ज्यादा हैंडसम ही नहीं, वो एक बहुत सिविलाइज्ड, पढ़ा लिखा और खानदानी लड़का है। एक औरत की इज्जत करना वो अच्छी तरह से जानता है। एक औरत के मन को जीतने का फन भी उसे आता है। मैं क्या, मेरी जगह कोई और लड़की भी होती ना तो वो भी उसे पसंद कर लेती। हाँ भाई, क्यों नहीं करेगी? आंखों का डॉक्टर जो है, आंखों में झांक कर लड़कियों का मन जीतने का फन तो उसे आता ही होगा। अच्छा, वो आंखों में झांकने के बहाने लड़कियों को छूता भी होगा। आपको भी छुआ था उसने, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो एक बात बताइए, आपने उस हैंडसम, पढ़े लिखे, खानदानी अशोक से ही शादी क्यों नहीं कर ली? ये मेरी बदनसीबी थी रोहित, कि मुझे अशोक जैसा कोई जेंटलमैन नहीं मिला। मेरी तकदीर में तुम्हारे जैसा एक लेचरस आदमी लिखा हुआ था। और एक बात रोहित, तुम्हें सिवाय मेरे शरीर के और किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। कोई प्यार, कोई भावना, कोई भी फीलिंग्स, कुछ नहीं। तुम्हारे मन में सिर्फ हवस भरी हुई है, सिर्फ हवस। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गई? और कहिए, और कहिए। जानती हैं, जब आप गुस्से में होती हैं बहुत सेक्सी लगती हैं। डिस्गस्टिंग रोहित। एंड यू आर सेक्सी। वही। अच्छा पापा, ये बताइए, आपके उस फ्रेंड का क्या हाल है? कौन सा फ्रेंड? अरे वही, जिसकी शादी होने के बावजूद वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। अरे हाँ, वो बेचारा तो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। ऑब्वियसली कंफ्यूज तो होगा ही ना। जब अपने फीलिंग्स के बारे में क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन तो होना ही है। जेनी, कभी कभार इंसान की फीलिंग्स उलझ जाती हैं और फिर ना चाहते हुए भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो जाती है। हाँ। आर यू डिफेंडिंग योर फ्रेंड? नो, आई एम मेयरली सिंपैथाइजिंग विद हिम। हाउ कैन यू पापा? जो आदमी एक औरत से कमिटमेंट करने के बाद किसी और औरत से प्यार करता है, हाउ कैन यू सिंपैथाइज विद हिम? जेनी, उसने शुरू से बस एक ही औरत से प्यार किया है और वो औरत जेन्युइनली उससे प्यार करती है, बस। तो पापा फिर उसने उस औरत से शादी क्यों नहीं की? जेनी, देयर इज समथिंग नोन एज द पावर ऑफ सर्कमस्टांसेस। कभी कभार हालात के सामने आदमी मजबूर हो जाता है। ये मजबूरी नहीं, कमजोरी है। पापा, लाइफ इज टू शॉर्ट, यू मस्ट वैल्यू इट। किसी मजबूरी या कमजोरी के हाथों हम लाइफ को कैसे स्पॉइल कर सकते हैं? जेनी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल क्लियर हो। पापा, सिर्फ मैं ही नहीं, अशोक भी अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल क्लियर है। यू नो पापा, अगर अशोक के दिल में किसी और लड़की के लिए थोड़ी भी फीलिंग्स होती ना, तो मैं उससे शादी करने से साफ इनकार कर देती। तुमने अभी तक बताया नहीं कि रात को तुम्हारा झगड़ा किससे हुआ था? छोटी सी बात है माँ, तुम बेकार परेशान हो रही हो। अशोक, तुम्हारी किसी से हाथापाई हो जाए ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे बताओ, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कल मैंने रोहित और सिमी को बीच पे देखा। वहां रोहित सिमी को बुरा भला कह रहा था, गालियां बक रहा था। और तुमने उससे झगड़ा किया? माँ, वो उसे तंग कर रहा था, उसने उस पर हाथ भी उठाया। अब ऐसे में मैं चुपचाप खड़ा तो नहीं रह सकता था ना। बेचारी सिमी,
कितनी बदनसीब है। हाँ माँ, मुझे भी अफसोस है। सिमी बहुत अच्छी लड़की है और एक अच्छा आदमी डिजर्व करती है, लेकिन क्या बातें हो रही हैं मेरी सिमी के बारे में? जी कुछ नहीं आंटी, बस मैं तो ये कह रहा था कि सिमी अंजलि के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसकी बहन की तरह है। बिल्कुल होना भी चाहिए, वो उसकी जेठानी है भाई। लेकिन अंजलि को तुम दोनों की सख्त जरूरत है, खास तौर से शारदा की। आंटी ठीक कह रही है माँ। शारदा वो प्रेग्नेंट है, अकेली है, इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं हो गया उसके साथ। उसे तुम्हारी जरूरत है शारदा। अरे मैं तो भूल ही गई, आप मेरे साथ शॉपिंग पे आने वाली है ना। चलिए नाश्ता कर लीजिए फिर चलते हैं। अरे सिमी, इतनी फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत थी? तुम आ गई हो तो बस मैं बहुत खुश हूँ। ये तुम्हारी गोद भराई की रस्म है अंजलि। देखो मैं तुम्हारे मायके वालों की तरफ से भी हूँ और ससुराल की तरफ से भी, इसीलिए दोनों तरफ से अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए। शिकायत तो नहीं है, लेकिन याद भी आती है और दुख भी होता है। हाय भाभी, मैं जानता था कि आप जरूर आएंगी। मैं तो बहुत पहले आ जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे भैया और बाबूजी के डर से रुक गई। आज भी मैं उनसे झूठ बोलकर आई हूँ। लेकिन भैया तो खुद भी आए थे। रोहित अपनी मर्जी से जो चाहे करे, लेकिन मुझे तो हमेशा उन्हीं का कहा मानना पड़ता है। मेरी अपनी तो कोई मर्जी है नहीं। अब बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं, अपने बिजनेस में बिजी हैं। अंजलि तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम डॉक्टर के पास गई थी ना चेकअप कराने के लिए? हाँ जाऊंगी, पहले वो जॉब में सेटल हो जाए। भाभी आप यूं ही अंजलि से मिलने आती रहे, या कम से कम फ़ोन ही कर दिया करें, इससे हम दोनों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। माँ ने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया, पता नहीं इतनी जल्दी वो मुझे भूल कैसे गई। नहीं अंजलि, माँ कभी अपने बच्चे को नहीं भूलती। तुम्हें पता है, जितना तुम अपनी मम्मी से मिलने के लिए बेचैन हो ना, उससे कहीं ज़्यादा वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन होगी। अब मैं देखती हूँ, तुम चाय बनाओ, ठीक है? ठीक है। हेलो सिमी। हेलो अशोक। भैया आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। हेलो रजत। हेलो भैया। भैया आपका दिल इतना कठोर हो गया कि मेरी इतनी सी गलती की वजह से आपने मुझसे नाता ही तोड़ लिया। अरे भाई बहन का नाता तो मौत के बाद भी नहीं टूटता। सो कैसा लग रहा है नया घर, नया जीवन, नया लाइफस्टाइल? सब नया है भैया, कुछ अनोखा है, कुछ अटपटा है और बहुत एक्साइटिंग भी होगा। रजत का साथ जो है, प्यार करने वाला जीवन साथी मिल जाए तो मुसीबतों के बावजूद जिंदगी बहुत एक्साइटिंग लगती है। जेनी, जेनी। अजय, I can't believe this. देखा जेनी, तुम्हें चौंका दिया ना मैंने। एक्चुअली मैंने ये सोच के रखा था कि अचानक आऊंगा और तुम्हें सरप्राइज दूंगा। भाई तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो? बस बस बस, इन सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, और तुम? मैं भी बहुत खुश हूँ। You know अजय, everything worked out the way I wanted it to. Same here with me. तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। या श्योर। वैसे जेनी, आज तुम्हारी कोई शूट वूट तो नहीं है ना? नहीं, आज कोई शूट नहीं है। Just a few visitors maybe. Good morning, Miss Jenny. Oh, hello, Mr. Acharya. Please come. Please have a seat. Ajay, just a few minutes. Professional hazards, you know. No, Jenny, no problem at all. You take your own time, okay? Yes, Mr. Acharya. आपकी थर्ड सक्सेसफुल एल्बम के लिए बहुत बहुत मुबारक। Thank you so much. इस सक्सेस के क्रेडिट आप किसको देना चाहती हैं? I think म्यूजिक डायरेक्टर को, क्योंकि उन्हीं की मेलोडियस और कैची ट्यून्स की वजह से ये एल्बम इतनी सक्सेसफुल हुई है। You know, everybody is singing the song. म्यूजिक के अलावा? वीडियो डायरेक्टर को, exotic locations, lyrics, everything. ये क्या? आप अपने आप को भूल गई? अपने आप को भूलूंगी तभी तो फैंस के दिलों में जिंदा रहूंगी। ग्रेट, ब्रिलियंट।
आपके जवाब मैं अपने कैप्शन में यूज करूंगा। थैंक यू। अजय, इतना डिसहार्टेंड मत हो अजय। हर आर्टिस्ट के सक्सेस का वक्त आता है, तुम्हारा भी आएगा। क्या करूं माया, आज जब मैं जेनी के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि इतने कम वक्त में वो इतनी सक्सेसफुल हो गई, और जबकि मैं इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहा हूं। इट्स लक माय बॉय, जस्ट लक। अजय, तुमने वहां जाके कुछ कहा क्यों नहीं? हाँ, मैं जेनी के सामने बहुत नर्वस हो गया था। जब मैं उसके सामने पहुंचा तो मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था जेनी के घर पहुंचने से पहले, लेकिन जब मैं उसके सामने पहुंचा तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है अजय, और अगर तुम में ये कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा इंतजार करो। हमारा एक एल्बम आने दो और फिर देखना तुम्हारा ये सिलसिला कैसे शुरू होता है। यस, अब हमें पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ेगा, और तुम जेनी के पास कॉन्फिडेंस से जाकर प्रपोज कर सकते हो। माया, जेनी के साथ शादी तो मेरी डेस्टिनी है ही। एक न एक दिन वो मेरी दुल्हन तो बनेगी ही। अजय, तुम्हारी माँ कैसी है? माया, जब मैं जेनी से मिलकर बाहर निकला तो मेरा दिमाग बहुत परेशान हो गया था और मैं अपनी माँ से मिल ना सका। आई एम फीलिंग रियली वेरी बैड माया। अजय, चाहे कोई भी रिश्ता टूट जाए, माँ के रिश्ते को संभाल के रखना चाहिए। सिमी, तुम कैसे जाओगी? टैक्सी? चलो मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वो रजत और अंजलि की शादी हो गई, दोनों बहुत खुश हैं। या, दे रियली वेरी लकी। इंसान जिसको प्यार करता है उसी से शादी हो, ये बहुत कम लोगों का नसीब होता है। सिमी, तुम क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं बहुत खुश हूँ अशोक। तुम यही पूछना चाहते थे ना? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है। पूछो ना अशोक। सिमी, आई नो कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है शायद, लेकिन आर यू श्योर कि तुम रोहित के साथ खुश रह सकती हो? खुश रह सकती हूँ? अशोक, मैं रोहित के साथ बहुत खुश हूँ। एंड व्हाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन? रोहित मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सिमी, मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ अशोक। सिमी, वो मेरे बिना नहीं जी सकते। सिमी, और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। एक मिनट यहीं पे रुकना। सिमी, क्या? सिमी, बस करो। सिमी, बस करो। सिमी, रोते नहीं प्लीज, हिम्मत से काम लो सिमी।